हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों की, और ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें क्या कन्फ्यूज़न होता है, क्या क्या डिफरेंट होते हैं, वो सारी बातें सीखेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही शानदार है। √7 + √5 वटे में भी वही संख्या है, √7 - √5, बस साइन का चेंज है। यहाँ पर है √7 माइनस का √5, √7 प्लस का √5 का, इसका हमें मान बताना है। देखिए, संख्याएं सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। जो मेन बात है, जो मेन खेल है पूरे प्रश्न का, जो खेल है वो इस साइन का खेल है, प्रश्न का साइन है। ठीक है, पूरे प्रश्न का जो खेल है वो है इस साइन का। प्लस का साइन दे रखा है, ठीक है, प्लस का साइन। अब प्लस का साइन दे दिया जाए, प्रश्न आपको दिख रहा है क्या है, और साइन प्लस का दे दिया जाए, तो इन दोनों संख्याओं को प्लस कर दो, बस 7 + 5, आंसर आ गया 12। बताइए, खत्म प्रश्न। अगर माइनस का साइन दे देता यहीं पर, तो तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता। मैं पहले कह रहा हूं, जो खेल है प्रश्न में वो इस साइन का खेल है। प्लस का साइन है तो दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। अगर साइन माइनस का है, मैं यहीं पर क्लियर कर दूं ताकि आगे की दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए इस प्रश्न में प्लस का साइन नहीं होता, माइनस का साइन होता, तो फिर प्रश्न को कैसे सॉल्व करते। माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, 2 का गुना करेंगे इसमें भी और इसमें भी, तो √7 में भी गुना होगा, क्लियर है, और गुना होगा √5 में भी, क्लियर। अब देखिए, 7 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ये 35 किसका हो जाएगा, रूट का। भाई रूट का मल्टीप्लाई रूट से होगा तो रूट में ही आंसर आएगा। वो कितने से, 2 के गुना, क्लियर, कितने का, 2 का। तो 2√35 ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाता अगर साइन माइनस का होता। बात क्लियर हो रही है। अगर प्लस का साइन रहेगा तो दोनों को जोड़ देना है। भाई यही संख्या यहाँ पर, यहीं पर, यहाँ पर है, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया 12। अगर साइन जब माइनस का आ जाता है तो पूरा तरीका चेंज होता है प्रश्न को सॉल्व करने का। ठीक है, पूरा तरीका। 2 का गुना इसमें भी करते हैं, 2 का गुना इसमें भी, हमेशा 2 का ही करते हैं, याद रखना। ऐसा नहीं कभी 3 का कर दिया, कभी 4 का, ऐसा नहीं, हमेशा 2 का गुना अगर माइनस का साइन है तो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है √3 + √2, √3 - √2, बीच में साइन माइनस का, √3 - √2, √3 प्लस का √2। पूरा खेल इस साइन का है, पहले ही बता चुका हूँ, पूरा खेल इस साइन का। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, जब माइनस का साइन रहेगा तो मैंने क्या बताया, भाई 2 का गुना करेंगे इसमें भी और इसमें भी, तो 2 का गुना होगा √3 में और √2 में। ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 3 दूने का 6 आएगा, रूट में आएगा, और कितना, 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2√6 ये आपका आंसर है। अगर यहाँ पर माइनस की जगह साइन प्लस का दे देता तो तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता करने का। अगर प्लस का साइन दे देता तो दोनों को बस जोड़ देते, 3 और 2 5 का आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात। दोनों को बस जोड़ देना है अगर प्लस का साइन है। अगर माइनस का है तो 2 का गुना इसमें भी करना है, 2 का गुना इसमें भी करना है। उम्मीद ये करूँगा कि सभी बातें अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ रही हैं, ताकि कभी भी प्रश्न पूछा जाए कोई भी गलती आप नहीं करें। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर √3 + 1, √3 - 1 व y बराबर √3 - 1, √3 + 1 हो तो x² + y² बराबर क्या। देखिए दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न मैं आगे और बताऊंगा, उसमें पूरा चेंजिंग कर दिया है। ठीक है, पूरा चेंजिंग। अब देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बीच में प्लस का जो साइन है वही बढ़िया है। प्लस का जब साइन रहता है तो मैंने क्या बताया, जोड़ देते हैं, क्योंकि प्रश्न में कुछ भी अलग नहीं है, सेम प्रश्न है। देखिए कैसे, मैं इस पूरे प्रश्न को ऐसे नहीं लिख सकता, √3 + 1 बटे में √3 - 1। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पर देखिए प्लस लिखूँगा, समझाता हूँ मैं अभी आपको। बाई का मतलब है यहाँ पर √3 - 1, √3 + 1। अब ये वाली संख्या मेरी x है और x का क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर कर सकता हूँ। ये वाली संख्या मेरी बाई है और बाई का क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो मैं बाई का स्क्वायर कर सकता हूँ। बताइए, मैं इस प्रश्न को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। ये वाली संख्या मेरी x है, ये वाली बाई है, लिख सकता हूँ कि नहीं। और बीच में साइन किसका है, बीच में साइन प्लस का है। और भैया जब प्लस का साइन रहता है तो मैंने आपको क्या बताया, दोनों को जोड़ दो।
अब 3 और 1 को मैं जोड़ूंगा तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए स्क्वायर हो रहा है तो आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब मैं माइनस वाला बता रहा था तो उसमें हमने क्या किया था, 2 से ही गुना करते थे इसमें। अब देखिए जब स्क्वायर वाला है तो माइनस का 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16, 16 में से -2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 14। आपके प्रश्न का आंसर 14। क्या चेंजिंग रहती है, क्या डिफरेंट रहता है, सारी बातें समझ में आ जाएंगी आज की वीडियो में। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, ठीक है। क्लियर हुई। जब स्क्वायर वाला रहेगा तो करना क्या है, स्क्वायर तो आप करेंगे ही करेंगे क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, लेकिन 2 माइनस भी कर देंगे सो ये आंसर आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी बिल्कुल पहले के प्रश्न के जैसा ही है, इसीलिए मैंने पहले वाले प्रश्न में जो चेंजिंग थी वो पहले ही बता दी थी ताकि आगे आप प्रश्न करें तो कोई दिक्कत ना हो। और जबकि प्रश्न का तरीका अगर आप देखेंगे, पहले वाले प्रश्न किस तरीके से दिया और ये वाला प्रश्न किस तरीके से दिया गया, तो चेंजिंग क्या है वो उसमें आप परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 हो जाएगा भाई, 3 + 2 5। स्क्वायर का प्रश्न है तो स्क्वायर हो जाएगा, मैंने क्या बताया अभी अभी, स्क्वायर का प्रश्न है उसमें से -2 कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस कर देंगे 2 ही, आपका आंसर आ जाएगा 23। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। क्लियर हुई बात। अच्छे से प्रश्न सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, होगी नहीं परेशानी, क्योंकि मैं सारे डाउट्स पहले क्लियर करके चल रहा हूँ, परेशानी के लिए कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ मैं आपके लिए। आप इस बात का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि वाकई में क्या परेशानी होती है मेरा वीडियोस देखने के बाद, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 + 1/√5 + 1/√5 + 5 + 1/√5 - 5 का मान बताओ। देखिए ये दोनों जो प्रश्न हैं मैंने एक साथ इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको ये चीज़ बता दूं कि ये प्रश्न और ये प्रश्न बिल्कुल समान है, कुछ भी अलग नहीं है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न यहाँ पर दोनों एक साथ लिखे हैं। देखिए हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा प्रश्न हो जैसे 5 है यहाँ पर, ये 5 तो अलग हो गया, ये यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 + 5, यहाँ पर 5 - 5, ऐसा कभी भी सीरीज बनता है ना सिंप्लीफिकेशन में, तो इसका पूरे का मान दोस्तों 0 हो जाता है, इसका पूरे का मान 0 हो जाता है। 5 + 5 5 - 5, इसका पूरे का मान 0 हो जाता है। जब इसका पूरे का मान 0 हो गया तो बचा आपके पास क्या, 5 ही तो बचा, ये स्टार्टिंग वाला, बस यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रश्न में और इस प्रश्न में कोई दिक्कत है, कुछ चेंजिंग है भाई? प्रश्न की अगर लिखावट को देखेंगे तो बहुत अलग है, लेकिन प्रश्न बिल्कुल समान है। ये जो प्रश्न है आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2 प्लस ये √2 है, ये 1/√2 हो जाएगा, प्लस 1/2 + √2 माइनस 1/2 - √2। बताइए अब इसी फॉर्म में ये वाला प्रश्न लिखा गया कि नहीं? ये जो √2 है, ये जो √2 है दोस्तों, यहाँ पर जैसे 1/√5 है, ये इसके साथ में दे दिया था, पहली वाली संख्या के साथ में, ठीक है। अब आपको अच्छे से मालूम है कि ऐसी संख्या कभी भी बन हो, जैसे 2 + √2 2 माइनस, तो उसका पूरे का मान 0 हो जाता है, तो आंसर क्या होता है, ये पहले वाली संख्या। तो इस प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर, ठीक है। बात सभी को समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है √5 - √3, √5 प्लस का √3। अब प्रश्न बिल्कुल यहीं पर ख़त्म हो रहा है, आगे नहीं दे रहा, आगे भी यही संख्या रिपीट कर देता है। तो प्लस और माइनस का जो साइन के बारे में हमने सीखा है उससे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन प्रश्न बिल्कुल यहीं पर है। अब कभी भी प्रश्न यहाँ पर हो, कभी भी हो यहाँ पर प्रश्न, तो उसका आंसर क्या होता है याद रखिएगा। देखिए हमेशा, जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया था माइनस वाले में, क्या 2 का गुना इसमें भी कर देते हैं और इसमें भी कर देते हैं, यही तो मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि इन दोनों के गुना को 4 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों के गुना को। तो दोनों का गुना यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर जैसे मैं बताऊँ √5 गुने √3, तो 5 तिरिक का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और रूट का गुना रूट से हो रहा है तो आंसर रूट में आएगा, तो √15। मैंने क्या बताया, इन दोनों के गुना को 4 में से माइनस कर देंगे, तो 4 में से माइनस कर दीजिए इस 15 को, √15 को 4 में से माइनस कर देंगे, तो 4 - √15, ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। सभी कन्फ्यूज़न खत्म। कभी भी प्रश्न ऐसा हो तो इन दोनों का आपको गुना करना है और उसे 4 में से माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
√5 प्लस √3 का मान बताइए, मतलब वही प्रश्न है जो पहले में देखा था। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है, अभी क्लियर करना ज़रूरी है ताकि कोई दिक्कत ना हो। इससे पहले वाला जो प्रश्न हमने देखा वो क्या था, मैं इधर लिख देता हूँ उस प्रश्न को। √5 माइनस का √3 बटे में आ जाइए √5 प्लस का √3, यही प्रश्न था बिल्कुल। और इसका हमने आंसर क्या किया, क्या 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो √15 आंसर आया, ठीक है, रूट में 15 आया था, 5 त्रिक का 15। इसको हमने क्या किया, 4 में से माइनस किया था, यही तो हमारा आंसर आया था पिछले प्रश्न में, यही आंसर आया था, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये हमारा आंसर आया था, हमने 4 में से इसको माइनस किया था, क्यों माइनस किया था, ये साइन हमारा माइनस का है और इस प्रश्न में क्या है, साइन हमारा प्लस का है, ऊपर वाला साइन की वैल्यू रहती है इस प्रश्न में, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का था इसलिए हमने माइनस किया और यहाँ पर प्लस है तो अब हम क्या करेंगे, प्लस। तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई वही रहेगा, रूट का 15। अब प्लस का साइन है तो 4 में प्लस कर देंगे इसको, माइनस का रहता तो 4 में से माइनस कर देते, बिल्कुल है इसके जैसे, क्लियर है। तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया यहाँ पर। उम्मीद करूँगा सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं, कोई भी परेशानी किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं होगी। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।